हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 50 प्रश्न आपके जीके जिसमें पूछे जाएंगे, जिसमें 10 करंट अफेयर्स के होंगे। तो आपके सिलेबस के अनुसार हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 40 प्रश्न हम लोग लेकर आ रहे हैं। इस पीडीएफ में हम लोग करंट अफेयर्स नहीं शामिल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अनुसार हमने यूपी पेट के लिए ये क्लास रखी है। ठीक है, करंट अफेयर के आने वाले समय में हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। और आज इसका दूसरा सेट है। इससे पहले का सेट अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। ये क्लास डेली आपकी शाम को 8 बजे होती है। ठीक है, अगर दोस्तों आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, क्योंकि इसमें हम लोग यूपीएसआई का पेपर करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अनुसार कह रहा है कि लिच्छवी दहत्र किसे कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त होगा। लिच्छवी दहत्र मतलब लिच्छवी की पुत्री से उत्पन्न, कहने का मतलब है इनकी माता जो थी वो लिच्छवी थी। ठीक है, और इनकी माता का नाम अगर पूछ ले तो क्या बोलेंगे, याद रखें कुमार देवी। इनके माता का नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर पूछे तो आपको याद रखना कुमार देवी इनकी माता का नाम था। समुद्रगुप्त को आपको पता होगा नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? नेपोलियन भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो अगर आपसे पूछा कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो बोलेंगे 1897 में। किसने? विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो क्या बोलेंगे? 1896 में। ये अधिवेशन कहाँ का था? कलकत्ता का अधिवेशन था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ये गाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की है। हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी जी की है। हिंद स्वराज भी है। एक आपने यंग इंडिया पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया आपको याद रखना है। ठीक है, यंग इंडिया। लेकिन द होली फैमिली नहीं है। फिर आप कहेंगे किसकी है, तो आपको याद है ये कार्ल मार्क्स की है। बोलेंगे सर किसकी है, तो कहेंगे आप कार्ल मार्क्स की। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 सीधा छपने वाला ये भी प्रश्न है। क्या ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की प्रभुत्ता किस वर्ष ली। आपने सुना होगा कि 1857 का सर युद्ध होता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी रणनीति बना रखी थी। लेकिन वो हालांकि संग्राम जो था वो असफल रहा। तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चलाएगी, तो अब भारत का जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलेगा। ठीक है, तो एक्ट पारित होता है 1858 का, और उसी एक्ट के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बनता है। और भारत के प्रथम वायसराय जो बनते थे वो कौन बने थे? केनिंग बने थे, केनिंग। ठीक है, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी ने वाद विवाद में यज्ञ या गिवल्क, अजय या गिवल्क को चुनौती दी थी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? गार्गी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। दोस्तों, यूपी पेट के पिछले एग्जाम में 2021 में शिवाजी से दोनों शिफ्टों में एक प्रश्न आया था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। याद रखेंगे जो शिवाजी थे इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? इनकी राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है, आपको याद रखना है रायगढ़ की राजधानी थी। कई बार एग्जाम में सीधा छपे शिवाजी से अगर प्रश्न आया है, आप इनको बहुत अच्छे से मराठा साम्राज्य में आप लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। हालांकि आपको पता है जब एमबीटी का शासनकाल था, कहाँ पर सर? दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1336 में। कब सर? 1336 में। हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने, किसने सर? हरिहर वर बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा स्थापना, तो इसमें ऑप्शन आपको किस प्रकार से दिए गए? इसमें 4 राजवंश हुए हैं, तो संगम वंश जो था सबसे पहले आएगा। इसमें 4 राजवंश, पहला संगम वंश था, तुलुप वंश, सालुब वंश, और फिर कौन था? अराविडू। सबसे लास्ट में अराविडू था। बोलेंगे
अराविडू वंश। देवराय वंश कोई वंश नहीं था। 4 ऑप्शन आपको याद रखना, अराविडू वंश। ये 4 वंशों ने बहमनी साम्राज्य पर शासन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 17 बार आक्रमण किया। वेरी इजी क्वेश्चन है और आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज को आपने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जरूर पढ़ा होगा अगर आप इंग्लिश में चाहें। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी 1905 में की गई थी। कब सर, 1905 में। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है, तो आप लोगों को इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कहाँ हुआ थी, अगर आपसे स्थान पूछे तो पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। 1905 में भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों पद्मा नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो आपने अभी हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा पुल बनाया गया, जो कि बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है, वो चर्चा में चल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये गंगा को पद्मा कहा जाता है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, ठीक है, जमुना। और गंगा और जमुना की मतलब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, याद रखेंगे। ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गेंडे के लिए। कहाँ पर, ये असम में आपको देखने को मिलेगा। और कस्तूरी मृग के लिए कौन सा, तो डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर वाला, आपको याद रखना है, ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे के पूरे 40 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फिर पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी सरल प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आया है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि, ठीक है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो क्या बोलेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी हो जाएगी, ठीक है। अमेजन की बात करें, ये विश्व में सबसे ज़्यादा अपवाह मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन नदी बहती है, तो अमेजन के बारे में आपको याद रखना। अमेजन के जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व की पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया कि अमेजन नदी कहाँ बहती, तो क्या बोलेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका में बहती, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती, ना कि दक्षिण अफ्रीका देश में, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में कह रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। बाकी नील नदी की बात की जाए तो नील नदी आपको पता होगा, ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। नील नदी जो है ये आपको मिस्र के आसपास देखने को मिलेगी, मिस्र के पास जाकर ये भूमध्य सागर में गिरती है और सबसे लंबी विश्व की नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। बुध की बात करें तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है, तो आप कहेंगे सूर्य से सबसे नजदीक बुध है। और सबसे जो बड़ा है तो वो बृहस्पति, लेकिन शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से आपको इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। 5 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से आएंगे और बहुत सरल प्रश्न आएंगे अगर पिछली बार की अपेक्षा हम लोग देखें तो, ठीक है, क्योंकि पिछली बार इकोनॉमिक्स से बहुत सरल प्रश्न आए थे। क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ये सही सुमिलित नहीं, पंचवर्षीय योजना दी गई, उनके कार्यकाल दिए गए हैं, तो आपको बताना है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं, आपको मैं सब बता देता हूं, लगभग आपको मैं बता देता हूं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो ये आई थी 51 में और ये चली थी 56 तक, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो 56 से आपको पता होगा 61 तक रही थी, ठीक है। अगर तीसरी की मैं बात करूं तो आप कहेंगे 61 से 66 तक रही थी, ठीक है। 66 के बाद फिर आपका योजना अवकाश हो गया था, उसके बाद योजना अवकाश आपने पढ़ा होगा, फिर योजना अवकाश जब आया ये 69 तक चला। फिर उसके बाद जो चौथी आपकी चली थी, चौथी योजना चली थी, आई थी 1969 से और ये चली थी 74 तक, क्लियर है। फिर अगली जो पाँचवीं आई थी 74 से 78 तक, हालांकि ये मतलब 4 ही वर्ष तक दी थी जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आपको याद है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 66 नहीं है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मैंने अभी आपको बताया कब ने, 74 से 78 तक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल तक चली, तो आप क्या बोलेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 साल तक चली। बाकी आपको याद रखना है आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, और इसी वक्त 92, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया कि 1991 के जब उदारीकरण भारत में आया तो उस वक्त मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव थे। दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक थी और पहली 51 से 56 आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है भारत में काली मिट्टी के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, मतलब किस खेती
के लिए आपको ये बताना है किस खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए जानी जाती है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का उत्पादन मतलब कहाँ होता है, तो कपास की काली मिट्टी आपने पढ़ा होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ये बताना है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। आपको पता होगा भारतीय बैंक के गवर्नर हैं, तो आपको याद है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये भी आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। कह रहा है जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक कारपोरेट टैक्स है, ये एक आपको बताना है एक नगर निगम है। तो आपने प्रत्यक्ष कर सुना होगा, जैसे आयकर क्या है, आयकर। आयकर आपको याद रखना आयकर क्या है, तो आयकर बहुत अच्छे से आपको पता होगा आयकर क्या है, आपका प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आयकर का अधिनियम पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, 1961 का अधिनियम। आयकर अधिनियम कब का है, 1961 का। ठीक है, और जो आपकी जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आपको याद रखना 101 में संविधान संशोधन, कब से 101 में संविधान संशोधन से आई थी, 2017 में। ठीक है, चलो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। कह रहा श्रम विभाजन की जो अवधारणा लाया था वो कौन लाया था, तो क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्मिथ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न छपेंगे तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखें इकोनॉमिक्स ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो कि किसी विद्वान से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी के प्रश्न करेंगे। कह रहा पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज। पंचायती राज से प्रश्न पिछली बार भी आया था आपके एग्जाम में और इस बार भी छप सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या बोलेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण से संबंधित है पंचायती राज। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करेगा तो वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कौन, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा लोकसभा में आयोजित करने के लिए, मतलब लोकसभा जब सत्र बुलाया जाता है तो सत्र आयोजित करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या होना चाहिए। तो आपको बताना है, याद रखेंगे कुल सदस्यों का 1/10 जो होना है वो ज़रूरी होता है किसी भी सत्र को चलाने के लिए। आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होगा लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, इन दोनों की बैठकों के बुलाने का अधिकार पूरा का पूरा राष्ट्रपति के पास है। वो 17 अवसान करता है, 17 आहूत भी करता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो राइट आंसर आपका सी होगा, गणपूर्ति 1/10 है, कई बार एग्जाम में सीधी छपी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीएसपी की मैं बात कर लूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो डीपीएस की भी मैं बात कर लूँ, अगर आपको याद रखना है 36 से 51 तक हमारे आर्टिकल में बात की गई है डीपीएसपी की। भाग की अगर मैं बात करूं तो 4 का है। ठीक है, याद रखेंगे। और लिए कहाँ गए से, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चलो आयरलैंड से लिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट, सॉरी 4 का कार नहीं, भाग 4 में, आई एम सॉरी, 4 के काम में मूल कर्तव्य है, भाग 4 में इनकी चर्चा की गई है डीपीएसपी की। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक और प्रश्न है, कह रहा है संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। आपको दोस्तों पता होगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में उद्देशिका लाए थे। जब तो ये अमेरिका से ली गई है और अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। और कब किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब हम लोग साइंस के प्रश्न करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। कह रहा है आपसे श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो आपको याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न आपसे कंप्यूटर का है। हालांकि पिछली बार कंप्यूटर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी आपको स्टैटिक में हो सकता है आपसे पूछ ले, तो एक प्रश्न मैंने ले लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका प्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, केवल तीसरा, मतलब आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन, पिछली बार भी आपसे एक सूत्र पूछा गया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा, बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यकृत होगा। यकृत के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होगा, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या मनुष्यों के में रक्तचाप सामान्यता कितना होता है।
तो क्या होगा बी 120/80। नेक्स्ट प्रश्न, क्या सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? स्टैटिक के प्रश्न है, 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताना है आपको सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी रियाल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर आपने दोस्तों जरूर पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल होगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय से प्रश्न पिछली बार भी बना था, इस बार भी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वियना में, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। रहा है कि प्रतिवर्ष कितने ग्लोबल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 6 नोबेल प्राइज। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ध्यानचंद्र जी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी जोड़ा सही है आपको बताना है? राइट आंसर इसका क्या होगा? झारखंड की रांची। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको याद रखना है ये सभी सही हैं, और ये बिहू जो है ये असम का है, बिहार का नहीं है। कहाँ का है सर? असम का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भूटान की राजधानी क्या है? बताना है थिम्पू। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न ये आपके मिला दिए गए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप लोगों को गलत नहीं करना। ठीक है, चलिए आपको बता दें लास्ट में यूपीएसआई के पेपर सॉल्व किए जाएंगे आपके एग्जाम की तरह, तो आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है इसमें। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें। ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए मिलते रहें डेली हमारे साथ मैक्स एजुकेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।